हेलो स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस वाले प्रॉब्लम तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट अंडर रूट -16 प्लस 3 अंडर रूट -25 प्लस अंडर रूट -36 माइनस अंडर रूट -625 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल सा चीज़ है। रूट -16 कितना हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 3। रूट-25 कितना हो जाएगा 5 आयोटा प्लस रूट-36 होगा 6 आयोटा माइनस 625 मतलब 25 आयोटा। कैसे? ये 625 का स्क्वायर रूट होगा 25 बाहर आएगा और रूट के अंदर -1 क्या होता है आयोटा, तो उस हिसाब से ऐसा आ गया। देखो कितना आ रहा है 4 + 15 है ना, 4 + 15 + 6 आयोटा माइनस 25 आयोटा कितना हो जाएगा 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 डॉट डॉट आयोटा की पावर 20 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। ठीक, फोकस करो इस पे। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 ऐसे करके। अच्छा, देखो इस 1 को क्या लिख सकते हो, मतलब तुम ये फोकस करो इसमें कि आयोटा स्क्वायर से लेके आयोटा की पावर 20 इसका वैल्यू क्या होगा। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस डॉट डॉट आयोटा की पावर 20। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, देखो ध्यान से 2 4 6 8 20, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है 10 है ये। ठीक है, नाउ तुम्हें ज्योमेट्रिक सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम मालूम होगा। a प्लस ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस है ना ए आर की पावर n-1, इसका सम होता है a इंटू आर की पावर n-1 बाई r-1। यहाँ पे r शुड नॉट बी 1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम होता है। कहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इस a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, r को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इसका सम क्या होगा 1 प्लस, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 है, फर्स्ट टर्म है आयोटा स्क्वायर, तो होगा a इंटू, और कॉमन रेशियो कितना है इसका, कॉमन रेशियो r वो होता है T2/T1 है ना, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। जैसे AP में क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो GP में सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना हो गया आर स्क्वायर के बराबर। तो आयोटा स्क्वायर इंटू ये हो गया a r की पावर n, तो r कितना है आयोटा स्क्वायर, इसका पावर 10 -1 बाई r-1, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1 प्लस, अच्छा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 20 -1 बाई नीचे आयोटा स्क्वायर -1 यानी -1 -1। अच्छा, तो ये हो गया 1 प्लस -1 इंटू, अच्छा आयोटा की पावर 20 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 होगा क्या, बिल्कुल 20 जो है 4 का मल्टीपल है, तो 1 -1 बाई नीचे में कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, और ये तो कुछ अलग ही कहानी आ रहा है इसका, एक सेकेंड।
सॉरी, इसको जो प्रूव करना है ना, मैंने बोला ना कुछ गलत है, इसको जो प्रूव करना है 1 प्रूव करना है, तो 1 तो प्रूव हो ही जाएगा। देखो ये 1 माइनस 1 की वजह से क्या हो गया 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 का मतलब 1, प्रूव हो गया 1। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, इसका वैल्यू -1 प्लस आयोटा होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। अच्छा, तो तुम क्या करो, इसमें सिग्मा का मतलब आई होप समझ में आता होगा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ठीक है, जैसे मान लो सिग्मा r लिखा हुआ है, r का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक, तो पहले r की जगह पे 1 डालो, है ना, r का वैल्यू 1 से 5 तक जाएगा, तो r का वैल्यू 1 डालो तो 1, सिग्मा का मतलब समेशन का मतलब प्लस, फिर r का वैल्यू 2 डालो तो 2, प्लस r का वैल्यू 3 डालो तो 3, प्लस 4 प्लस 5। ये ठीक है, ये होता है सिग्मा का मतलब। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 13, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, i की पावर n कॉमन आ जाएगा। आप कॉमन ले लो i की पावर n, तो पहले टर्म में 1 बचा और दूसरे टर्म में आयोटा बचा। अब ये जो 1 प्लस आयोटा है ये कांस्टेंट नंबर है, ये जो सिग्मा चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, n के लिए चल रहा है। तो आयोटा की पावर n के साथ क्या है 1 प्लस आयोटा, इसको बाहर फेंको, ये हो गया सिग्मा n बराबर 1 से 13 आयोटा की पावर n, तो 1 प्लस आयोटा तो बाहर है। ठीक है, सिग्मा आयोटा की पावर n है, तो n की जगह 1 डालो, तो आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 डॉट 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 आयोटा की पावर 12 आयोटा की पावर 13। अब तुमको दिख रहा है क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका सम 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। आयोटा के लगातार 4 पावर्स का सम 0 होता है। तो जैसे आयोटा से लेके आयोटा का पावर 12 है, तो 4 का मल्टीपल है ना, 12 क्या है 4 का मल्टीपल है, 3 पेयर बनेगा, आयोटा से लेके आयोटा की पावर 4, फिर आयोटा की पावर 5 से लेके आयोटा की पावर 9, और आयोटा की पावर 10 से लेके आयोटा की पावर आयोटा की पावर 8 तक, और फिर 9 से 12 तक तीसरा पेयर। तो वैल्यू 0 आ जाएगा आयोटा की पावर 1 से 12 तक का। तो आंसर क्या हुआ 1 प्लस आयोटा, इसमें खाली आयोटा की पावर 13 बचा। अब आयोटा की पावर 13 का कितना वैल्यू होगा, आयोटा होगा, तो आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करने से -1 प्लस आयोटा आ जाएगा। कैसे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसको समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें है, जैसे √2 इंटू √3 तुम करते हो, तो ये कितना होता है, √2 इंटू 3 यानी √6 होता है। अगर तुम √2 इंटू -√3 मैंने रूट के अंदर -3 करो, तो इसको भी तुम लिख सकते हो √2 इंटू -3 यानी √-6 यानी कि √6 आयोटा। अगर हमने दोनों नेगेटिव ले लिया, √-2 √-3, तो अगर इसको किसी ने लिख दिया √-2 इंटू -3, तो फिर वो आंसर क्या देगा, √6। तो ये रॉन्ग आंसर है, ध्यान से सुनना, ये जो चीज़ है इसके बराबर नहीं होगा। मतलब दोनों जब रूट के अंदर दोनों जब नेगेटिव होगा, तो उसको तुम एक कॉमन रूट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर इसका एक्चुअल आंसर कैसे निकालेंगे, इसका एक्चुअल आंसर देखो कैसे निकालेंगे, √-2 इंटू √-3, तो √-2 को क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा, और √-3 को क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, √6 आयोटा स्क्वायर। तो एक्चुअल में -√6 आएगा, लेकिन अगर तुम एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते तो क्या आंसर आता, +√6 आता। ठीक है, तो यही नोट है। नोट क्या है, √a
इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी इज ट्रू only if at least one of A or B is non-negative। ठीक है, समझे इसका मतलब कि भैया रूट ए इंटू रूट बी अगर आपको निकालना है तो आप उसको एक ही ब्रैकेट में ले जाके मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब दोनों में से कम कोई एक, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन नेगेटिव है। ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो चलेगा, दोनों पॉजिटिव हो चलेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव हो वो नहीं चलेगा। तो उसी को लिख देते हैं, बट इफ बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, देन इट्स नॉट वैलिड। ठीक है, जब दोनों नेगेटिव होगा, इनफैक्ट मान लो ऐसा दे रखा है रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी, तो आप दिस इज़ नॉट इक्वल टू रूट माइनस ए इंटू माइनस बी, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा, रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी, रूट माइनस ए को लिखेंगे आयोटा रूट ए, रूट माइनस बी को लिखेंगे आयोटा रूट बी, तो ये कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर रूट ए बी, यानी माइनस रूट ए बी आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर दोनों निगेटिव है फिर आप ऐसे करेंगे। ठीक, चलिए, तो जैसे मान लो क्वेश्चन बोला फर्स्ट ये फाइंड करो रूट माइनस 36 इंटू रूट 16। ठीक है, तो इसको तुम आराम से एक ब्रैकेट में ले जाके सॉल्व कर लो, या फिर तुम एक ब्रैकेट में ले जाके क्यों सॉल्व करोगे, तुम तो अपना हैबिट वैसे ही डेवलप करो। रूट माइनस 36 कितना हो जाएगा, 6 आयोटा, रूट 16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 4 जा 24 आयोटा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा रूट माइनस 25 इंटू रूट माइनस 49, ये है मान लो, तो रूट माइनस 25 को क्या लिखोगे, 5 आयोटा, माइनस 49 को क्या लिखोगे, 7 आयोटा, ये हो जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलो उस हिसाब से इसको जो है ऐसे कर लिया। और एक दो क्वेश्चन आयोटा का देख लेते हैं। जैसे मान लो बोला प्रूव दैट 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू 1 माइनस 1 बाई आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। n आपका जितना भी नेचुरल नंबर है उसके लिए इस प्रोडक्ट का वैल्यू 2 की पावर n आएगा। ऐसा प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा ये, देखो ध्यान से, ये है 1 माइनस आयोटा की पावर n और ये हो गया 1 माइनस, ये जो 1 है ना इसको लिखो ऐसे, आयोटा की पावर 4 बाई आयोटा की पावर n, ये हम LHS की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा पावर n और ये 1 माइनस आयोटा का पावर 4 कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब, तो आयोटा का पावर 4 बाई आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब, तो उसका पावर n हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा का पावर n और 1 माइनस आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा पावर n, तो 1 माइनस आयोटा पावर n और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर n। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर n, लगा दो a प्लस बी, a माइनस बी, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो 1 प्लस 1 की पावर n यानी 2 की पावर n, विच इज़ RHS। प्रूव हो गया ना, यही तो प्रूव करना था। ओके, तो ऐसे करके तुम लोग आयोटा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अपना हम लोग प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डेफिनेशन लिखो। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, है ना, वेयर a कॉमा b बिलोंग टू रियल। ये जो a और b है ये दोनों रियल नंबर होना चाहिए। एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसा नंबर होगा? a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे z इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू -5 प्लस √3 आयोटा, इस टाइप से। ठीक है, तो अब ध्यान दो, z इज इक्वल टू -5 प्लस √3 आयोटा, √2 आयोटा, जो भी है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये a और b क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, अगर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा है, जहाँ पे a और b दोनों रियल है, ठीक है, देन a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z रिटेन एज, उसको राइट कैसे करेंगे? REZ, है ना, REZ से उसको हम लोग डिनोट करेंगे। REZ का मतलब रियल पार्ट ऑफ z। B इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, और उसको लिखेंगे ऐसे, इमेजिनरी ऑफ z, IM ब्रैकेट में z। ध्यान से सुनना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बोलने के लिए ये a और b का रियल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस 7 आयोटा फॉर एग्जाम्पल। अब कोई बोल देगा रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7, तो ये गड़बड़ हो गया। तुमको समझ में आ रहा है क्यों गड़बड़ हुआ? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी a के बारे में नहीं बोला कि वो रियल पार्ट है। मैंने a के बारे में ये नहीं बोला कि a इज़ अ रियल नंबर। अब a को रियल नंबर दे नहीं रखा है, तुम उसको कैसे रियल पार्ट बोल दिए? मैंने बोला ना, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बोलने के लिए उसका रियल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, अत्यावश्यक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए, लेकिन हाँ, z इज इक्वल, जैसे मान लो -3 प्लस 2 आयोटा है, तो मुझे मालूम है कि -3 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ z इज़ -3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ 2। ये सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अगर रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाए तो z को बोलते हैं, z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अगर नहीं रहे तो z को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो इसको कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट 0 है तो 0 प्लस 2 आयोटा, तो इसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। z इज इक्वल टू -√5 आयोटा, ये भी प्योरली इमेजिनरी होगा, मतलब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, इसकी वजह से प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, अगर इमेजिनरी पार्ट z का 0 हो जाए तो इसका मतलब हुआ z इज कॉल्ड प्योरली रियल, z इज कॉल्ड प्योरली रियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो z अगर लिखा हुआ है 3, सीधा 3 लिखा हुआ है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, 3 प्लस 0 आयोटा, तो ये क्या हो गया? प्योरली रियल हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। अच्छा, तो इससे ये चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर
हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0। ठीक है, दुनिया का कोई भी रियल नंबर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। अब इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब क्या है, दुनिया का कोई भी रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि सेट ऑफ रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। अगर कोई तुमसे पूछे ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सही है कि गलत है, सही बात है। और अगर हम बोलें ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल नंबर, तो ये गलत बात है। दुनिया में जितना भी रियल नंबर है वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले ये समझो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। कॉन्जुगेट समझने के लिए तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्लेन समझना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही हम लोग आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम गॉसियन प्लेन भी है। ठीक है, ये क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा रियल है। दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या होगा, अल्फ़ा कॉमा बीटा। ध्यान से सुनना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो उसको हम आर्गन प्लेन में या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा अल्फ़ा कॉमा बीटा। यानी तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन इज़ नथिंग बट 2 डायमेंशनल प्लेन। जो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो वही चीज़ है, खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, पढ़ते थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का नाम होगा रियल एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस का नाम होगा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस का नाम क्या हो गया, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब क्या हुआ, याद रखना, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, इस पे फोकस करो। तो कॉन्जुगेट होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन निकालो रियल एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस में। तो मान लो P डैश होगा, ये P डैश को बोलेंगे Z का कॉन्जुगेट। समझ रहे हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन या फिर मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस। अब तुम लोग को पता है अगर ये पॉइंट अल्फ़ा बीटा है तो उसका इमेज निकालोगे एक्स एक्सिस में, तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्जुगेट हम लिखते हैं यहाँ पे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड इन रियल एक्सिस एज प्लेन मिरर। ठीक है, रियल एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकाला जाता है। तो उसको डिनोट करते हैं जेड बार से। जेड बार क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। अरे पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। ध्यान से सुन लो, पॉइंट अगर 2 कॉमा माइनस 5 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 2 प्लस माइनस 5 आयोटा यानी 2 माइनस 5 आयोटा। पॉइंट अगर -3 -2 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा,
-3 प्लस -2 आयोटा, यानी -3 -2 आयोटा। पॉइंट अगर 0,2 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 + 2 आयोटा, यानी 2 आयोटा। देख रहे हो, प्योरली इमेजिनरी है और ये 0,2 है, ये कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। मतलब प्योरली इमेजिनरी जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना वो वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर प्योरली रियल लोगे जैसे -3,0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, -3 + 0 आयोटा, यानी -3, तो वो रियल एक्सिस पे आएगा यहाँ -3,0। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आएगा, रियल एक्सिस पे आएगा। और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, ठीक है। चलो एनीवेज, कॉन्जुगेट समझ गए। कॉन्जुगेट निकालना तो बड़ा ही आसान है, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल लेना एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना। तो जेड अगर 2 + 3 आयोटा है तो जेड बार कितना हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। जेड अगर -5 - 6 आयोटा है तो जेड बार क्या हो जाएगा, -5 + 6 आयोटा। ध्यान से सुनना, खाली वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, अल्फ़ा बीटा का इमेज क्या होता है, अल्फ़ा - बीटा होता है। अल्फ़ा बीटा का इमेज कितना होता है, अल्फ़ा, -बीटा, ठीक है। नाउ जेड अगर तुम्हारा x + आयोटा y है और जेड बार तुम्हारा x - आयोटा y है, यहाँ पे हमने माना कि x और y दोनों रियल है, तो z + जेड बार कितना हो जाएगा, देखो तो आयोटा y कैंसिल, 2x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, z + जेड बार बाई 2। x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, तो ये भी एक फार्मूला बन गया, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जेड + जेड बार बाई 2। सिमिलरली z - जेड बार निकालो तो वो कितना आएगा, 2 आयोटा y आएगा, यानी यहाँ से y लिखोगे तो 1/2 आयोटा z - जेड बार आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि y का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z - जेड बार बाई 2 आयोटा। ये भी एक नया फार्मूला बन गया। रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, z + जेड बार बाई 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा z - जेड बार बाई 2 आयोटा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। तो वैसे ही मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। यहाँ पे हमने एज्यूम किया अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो पॉइंट P होगा अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसको तुम ओरिजिन से ज्वाइन करो, ठीक है। तो ओरिजिन से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस आएगा उसी को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ध्यान से सुनना, डिनोट कैसे करते हैं, मॉड के अंदर जेड को, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, जेड का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है आर्गन प्लेन में उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमने लिखा मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। देयरफॉर तुम ही बताओ मॉड जेड वो क्या हो जाएगा। तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, अल्फ़ा कॉमा बीटा का डिस्टेंस ओरिजिन यानी 0 0 से कितना हो जाएगा, √α² प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अल्फ़ा कॉमा बीटा का डिस्टेंस ओरिजिन से √α² प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि इसको तुम ऐसे लिखोगे मॉड जेड इज इक्वल टू √,
रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, है ना। अल्फ़ा क्या है तुम्हारा, रियल पार्ट ऑफ जेड, बीटा क्या है तुम्हारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो गया। अच्छा, मॉड जेड हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। मॉड जेड कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है डिफरेंस, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए मॉडुलस इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। ऑल्सो अगर मॉड का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब z इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। z इज इक्वल टू जब 0 होगा तभी मॉड ऑफ z 0 होगा। अब एक चीज़ समझ लेना, ये z इज इक्वल टू 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आयोटा 0। ये होता है अपना प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा यही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली रियल भी होता है, प्योरली इमेजिनरी भी होता है, दोनों होता है ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जो कि प्योरली रियल भी हो, प्योरली इमेजिनरी भी हो, तो क्या आंसर दोगे, z इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। अच्छा, नोट करके और एक दो बात, अगर z प्योरली रियल है तुम्हारा तो उसका पहचान है z बार इज इक्वल टू जेड, है ना। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा, प्योरली रियल का मतलब समझते हो, वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब रियल एक्सिस के ऊपर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका तुम रियल एक्सिस के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मिरर इमेज निकालोगे रियल एक्सिस में तो वो पॉइंट खुद आएगा। अरे कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, हमने बोला उसका इमेज बताओ एक्स एक्सिस में, वो कहाँ पे आएगा, वहीं सेम पॉइंट ही तो आएगा। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो जेड बार का वैल्यू क्या होता है, जेड होता है। अच्छा, इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी है तब जेड बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। देखो, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो वाई एक्सिस पे होगा, मान लो 0, बीटा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, बीटा आयोटा। एक्स तो 0 है, मतलब रियल पार्ट 0 है, तो इसका जेड बार निकालो, जेड बार कितना होगा, माइनस बीटा आयोटा, यानी कौन सा पॉइंट, 0, माइनस बीटा। तो ये अगर बीटा आयोटा है तो ये माइनस बीटा आयोटा है, इसका मतलब जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड। रियल पार्ट तो है ही नहीं ना, रियल पार्ट अगर होता तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन रियल पार्ट है नहीं, प्योरली इमेजिनरी है, तो जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड। तो मैथ्स के अंदर याद रखना, हमेशा जब भी जेड बार इज इक्वल टू जेड होगा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा, जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड होगा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी, मैंने प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। मॉडुलस समझ गए, उसके बाद कॉन्जुगेट समझ गए। एक चीज़ और समझ लेना, मॉड ऑफ जेड जो होगा वो मॉड ऑफ जेड बार के बराबर होगा, मॉड ऑफ माइनस जेड के बराबर होगा, मॉड ऑफ माइनस जेड बार के बराबर होगा। चारों का मॉड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये अगर तुम्हारा जेड है तो जेड बार कहाँ आएगा, ठीक इसका रिफ्लेक्शन नीचे, ये जेड बार। माइनस जेड कहाँ आएगा, जेड का ओपोजिट यहाँ, ये माइनस जेड होगा। अब माइनस जेड बार कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ओरिजिन से जो ये चारों डिस्टेंस है ना, ये चारों डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन से, इस वजह से मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार, मॉड माइनस जेड, मॉड माइनस जेड बार। ये सब तो समझ गए। उसके बाद जो होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। मिलते हैं अगले वीडियो में।